हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि 12वीं के बाद हम किस फील्ड में जाएं और कौन से कोर्स या कौन से ऑप्शंस को हमें सेलेक्ट करना चाहिए ताकि जो करियर लाइन है वो बिल्कुल आसान और क्लियर हो जाए। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस वीडियो में मुख्य रूप से आर्ट्स के ऑप्शन की बात करेंगे और उसमें आपके पास 12th के बाद कौन कौन से विकल्प होते हैं और आप किस लाइन या किस फील्ड में जाकर क्या क्या कर सकते हो, उन सारी चीज़ों की जानकारी आपको मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से बिना स्किप करे इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, 12th के बाद आपके पास बहुत सारे होते हैं। अगर उन सभी ऑप्शंस को मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में बांट दिया जाए तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास होता है टीचिंग लाइन का। ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक होता है टीचिंग। यानी अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो पहला ऑप्शन आपके पास ये वाला है। अब इसमें क्या क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे। सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है एकेडमिक का, यानी आप 12th के बाद लगातार आगे की पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो, पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाना चाहते हो, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन या विकल्प रहते हैं उसकी चर्चा करेंगे। और तीसरा होता है आपके पास कि 12th के बाद अगर आप कंपटीशन की लाइन में जाना चाहते हो तो वहां पर आप क्या क्या कर सकते हो और कौन कौन से ऑप्शंस यानी विकल्प आपके पास होते हैं उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने पहले ऑप्शंस यानी टीचिंग के बारे में बात करते हैं। टीचिंग की लाइन में जाने की सोचते हो तो आपके पास एक प्राइमरी टीचर का ऑप्शन होता है, दूसरा टीजीटी एंड पीजीटी का ऑप्शन होता है और थर्ड कॉलेज में प्रोफेसर का ऑप्शन होता है। तो अगर प्राइमरी टीचर की बात करें तो पहली से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हें हम प्राइमरी टीचर के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ 12th क्लास के बाद एक कोर्स करना होता है जो 2 साल का होता है, जिसे डाइट के नाम से जाना जाता है। ये कोर्स गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेजेस कराते हैं, लेकिन प्राइवेट की फीस थोड़ी हाई होती है, गवर्नमेंट की वहीं पर कम होती है। वैल्यू दोनों की आपका बराबर ही मानी जाती है, बाकी थोड़ा सा फीस का जो अंतर होता है उसकी वजह से गवर्नमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन वहाँ पे सीटें कम होने की वजह से थोड़ी सी कंपटीशन ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। वहीं टीजीटी और पीजीटी की बात की जाए तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन, उसके साथ में बीएड की डिग्री जो 2 साल की होती है, वहीं पर उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है सीटेट का। इस एग्ज़ाम को निकालने के बाद आप टीजीटी एंड पीजीटी टीचर बन सकते हैं। वहीं पर तीसरा ऑप्शन होता है टीचिंग लाइन में आपके पास प्रोफेसर बनने का, यानी अगर आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मास्टर करना पड़ेगी जो 2 साल की होती है। उसके बाद हर साल में 2 बार एग्जाम होता है नेट का। तो इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप गेस्ट टीचर कॉलेज में लग सकते हो। तो टीचिंग लाइन के आपके पास 3 ऑप्शन है, पहला प्राइमरी टीचर का, सेकंड टीजीटी एंड पीजीटी टीचर का, थर्ड प्रोफेसर का। प्राइमरी में 1st से 5th क्लास तक, टीजीटी एंड पीजीटी में 6 से लेकर 12th क्लास तक और प्रोफेसर में आपका कॉलेज वाला। वहीं पर अगर आप सेकंड ऑप्शन की बात करें तो इस पास होता है एकेडमिक, यानी अगर आप पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स। ठीक है, ये 3 साल या 4 साल का मैक्सिमम ग्रेजुएशन का कोर्स होता है। इसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हो। तो ये आपकी एकेडमिक स्टडी है। सेकंड होता है आपके पास बी एल एल बी। 12th के बाद आपको बी एल एल बी करना होगा जो 5 साल का कोर्स होता है, लेकिन अगर आप बी ए को अलग करते हो, एल एल बी को अलग करते हो तो 6 साल का, यानी 3 साल का बी ए फिर 3 साल का एल एल बी हो जाएगा 6 साल का। लेकिन अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट करते हो तो ये आपका 5 साल का कोर्स होता है बी एल एल बी का। थर्ड आपके पास फाइन आर्ट्स का होता है। कुछ बच्चों को ड्राइंग में या अलग स्किल में जाना होता है तो उनके पास एक ऑप्शन फाइन आर्ट्स का होता है, ये कॉलेज वगैरह कराते हैं। फोर्थ ऑप्शन होता है आपके पास फैशन डिजाइनिंग का। तो फैशन डिजाइनिंग में आपको अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, तो वो एकेडमिक में ही उसे डाल दिया जाता है। वहीं पर आपको कंप्यूटर कोर्स वगैरह जो है आपके कॉलेज वगैरह कराते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो आपके पास है ये एकेडमिक, यानी आप अगर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हो तो ये सारे ऑप्शन आपके पास एकेडमिक में होते हैं। वहीं पर अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो वह होता है कंपटीशन का। अगर आप 12th क्लास के बाद किसी जॉब की तैयारी या करना चाहते हैं या किसी अच्छे लेवल पर जाना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई एकेडमिक के बिना, तो एकेडमिक का आप ऐसा कर सकते हो कि ओपन से आपने ग्रेजुएशन डाली और उसके अलावा आप यूपीएससी, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो पहले से जानते हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसका हर साल एग्ज़ाम होता है।
टोटल इसमें 24 पोस्ट होती हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग लेवल की पोस्ट होती हैं। तो 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगी। आप रेगुलर करते हो या ओपन से वो अलग है, लेकिन कंपटीशन में आप यूपीएससी में जा सकते हो, इसके लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी यानी ज़रूरी होती है। वहीं पर एसएससी की बात करें तो एसएससी हर साल 3 तरीके की जॉब निकालता है। पहला एमटीएस, सेकंड सीएचएसएल और थर्ड आपका सीजीएल। तो 10th के बेस पर एमटीएस की जॉब निकलती है और 12th के बेस पर सीएचएसएल की। तो जो बच्चे 12th के बाद डायरेक्ट जॉब की तैयारी करते हैं तो वो एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर सकते हैं। वहीं पर जनरल कंपटीशन का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई अलग अलग हमारे यहाँ पर फील्ड है, गवर्नमेंट आपके डिपार्टमेंट है, तो हर साल हर 6 महीने में वहाँ पर वैकेंसी निकलती रहती है, तो आप उसकी तैयारी करके उसका एग्जाम दे सकते हो। मैक्सिमम जो सिलेबस होता है करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, यही सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़ना होती है। तो चाहे वो आपका एसएससी हो चाहे जनरल कंपटीशन हो, सारी चीज़ें एक जैसी ही होती हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास कंपटीशन के होते हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों में एक एक ऑप्शन को डिटेल में समझना चाहते हैं या उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। क्या करना है, कैसे करना है, किस में कितना फ़ायदा है, कितनी दिक्कतें हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अभी आपको मैंने ओवरऑल ये बताया है कि आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप अपने ऑप्शन को देखो, किस फील्ड में जाना चाहते हो, पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हो तो उसके ऑप्शन मैंने आपको बताए, कंपटीशन की तैयारी करनी है तो उसके ऑप्शन आपके पास अलग है, और अगर आपको इसके अलावा किसी टीचिंग लाइन में जाना है तो वो ऑप्शन आपके पास अलग है। तो आपको जो ऑप्शन में जाना है उसके हिसाब से अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसके अंदर कौन से चैलेंजेस हैं, कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और कैसे कैसे आपको उसकी तैयारी करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी जानकारी मैंने आपको दी है वो सब जानकारी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर